पहले मैं सोशियोलॉजी पढ़ता था तो पढ़ाता था। उस समय मेरे जो अनुभव रहे उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा। दो तीन हमारे ऐसे स्टेटस हैं, सोशल स्टेटस, जो हमें बिना एजुकेशन मिल जाते, बिना डिग्री मिल जाती, कोई तैयारी नहीं होती उसकी। पेरेंटिंग उनमें से एक है। ऐसे ही हस्बैंड बनना, वाइफ बनना, ये भी उसमें से एक है। आपकी कोई तैयारी नहीं होती और आपका वैवाहिक जीवन आरंभ। आपकी कोई तैयारी नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है फॉर्मल या इनफॉर्मल, और आप पेरेंट्स हो गए धाड़ से। जो अमीर लोग अपने बच्चों को डोनेशन देके जब मेडिकल में डाल देते हैं ना, तो वो बच्चा कैसी लाइबिलिटी बन जाता है कॉलेज में जाके। ऐसी ये सोसाइटी में पेरेंट्स और ये शादीशुदा लोग लाइबिलिटी बने हुए हैं। और ये लाइबिलिटी वाले लोग कैसे बिहेव करते हैं, मुझे लगता है हम प्रीमाइस पहले देखें और फिर इनको देखें। प्रीमाइस तो क्या है हमारी? प्रीमाइस है ये सोसाइटी। इस सोसाइटी में इंडिविजुअल और सोसाइटी का रिश्ता, और ये जो जीवन है इस इंडिविजुअल का, ये मोटा मोटा है 70 साल का। और एक्चुअली 60 पे आते आते लोग थोड़े से हो जाते हैं। हालांकि और बात है, मैं भी इसके ऊपर चल रहा हूँ, बोनस लाइफ में चल रहा हूँ। तो जैसे एपिसोड की एक टाइमिंग होती है कि हमें पता है 20 मिनट के अंदर हमको ये बात कहनी है, जैसे फिल्म की टाइमिंग होती है, हमें पता है कि हमें 2 घंटे और 10 मिनट में ये कहानी कहनी है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि भाई साहब ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, अच्छी बात, बुरी बात, वाइट कैरेक्टर, ब्लैक कैरेक्टर, ये हमको 70 साल में ये फिल्म हमारी दी एंड होने वाली है। 70 साल का मैनेजमेंट किसके पास है? इस 70 साल में से भी शुरू के 20 साल तो वैसी नासमझी में निकल जाते हैं, जिसमें आधी जिम्मेदारी उसकी बंदे की खुद की होती है, आधी उनके पेरेंट्स की होती है। क्योंकि वो बिना ट्रेंड पेरेंट्स बने हुए हैं, उनको ये समझ में ही नहीं आता कि सबके बच्चे होते हैं, और जैसे सब बच्चे हैं वैसे ये भी एक बच्चा है। लेकिन वो बच्चे की ऐसी तारीफ करना शुरू कर देते हैं शुरू में, ओ कम ऑन यार, लुक शी इज सो जीनियस ना। अभी मेरे अंकल भी कह रहे थे, अच्छा क्या किया उसने जीनियस हो के? उसने एक कोई नच बलिए जैसा एक स्टेप लेके बता दिया और वो जीनियस हो गई। माँ भी कन्विंस्ड है कि साहब मेरी बच्ची जीनियस है। बच्ची बेचारी ये कर रही है, अल्टीमेटली मान लेती है हाँ मैं जीनियस हूँ, ठीक है मैं भी जीनियस हूँ। और सपोर्ट करने के लिए बेचारे पेड 5-6 सर्वेंट होते हैं। एक ड्राइवर है, एक बाई है, एक टेम्परेरी बाई आई हुई है। उनसे पूछा जाता है बताइए जीनियस है कि नहीं है। और वो सब बेचारी, सबको अभी पगार भी लेनी है, एक दो को उधार भी लेना है। सब कहते हैं अरे बीवी जी इसकी जैसी तो जीनियस हमने देखी नहीं। अब यहाँ से देखिए, एक गलत पेरेंट ने एक गलत बच्चे की शुरुआत कर दी। ये जीनियस बच्चा जब बाहर निकल के स्कूल में जाएगा, वहाँ बुली करने वाले को तो पता नहीं कि ये जीनियस निकल के आ गया है, वो तो उसे रैग करने वाला है। और जीनियस हड़बड़ा जाता है, मैं जीनियस हूँ यार, मेरे साथ कर क्या रहे हो तुम लोग? वो कोप अप नहीं कर पाता। जबकि स्लम से आया हुआ बच्चा, उसको भी किसी ने कहा ही नहीं था वो जीनियस। अच्छा वो भी कन्विंस था कि मैं जीनियस हूँ, ना मैं जीनियस, ना मेरा बाप जीनियस, ना मेरी माँ जीनियस। वो बेटर फाइट कर लेते हैं वहाँ। और ये पेरेंट उस बच्चे के ऊपर भी लायबिलिटी बने रहते हैं। जैसे समाज में थे, हर बार उस पर दादागिरी करते रहते हैं, हमारी औलाद हो गए, तुम साले ये नंबर लेके आए हो, अरे तुम क्या आर्यभट्ट हो, तुम्हें क्या पद्मश्री मिला है, तुम क्या अलेक्जेंडर ग्रेट हो, अकबर द ग्रेट हो, क्या हो तुम यार, क्या किया तुमने भाई, बताओ तो सही ना है ऐसा कुछ। एक हमारे मित्र थे गोगी साहब, गोगी आनंद, उनका मुझे एक इतना अच्छा लगता है। वो शादी नहीं करते थे, नहीं की उन्होंने, बड़े बहादुर व्यक्ति थे। जिस समय वो एकता वाला सीरियल उनका बड़ा अच्छा चल रहा था, तो उनकी कमाई बड़ी अच्छी हो रही थी। तो 2 गाड़ियां हो गई थी और यहाँ रहते थे, तो उनके पिताजी आ गए
तो गोगी साहब ने जो उनका एक शौक था पिताजी का, वो पीते वीते थे तो बोतल लगती वगैरह, बोला आप ऐश करो, ये ड्राइवर है मैं जा रहा हूँ। वो डेली शो करते थे बेचारे, तो वो दिन भर गोगी साहब लगे रहते थे। जैसे ही शाम को आते और वो पिताजी चालू जाते, वो गोगी तू ब्याह कर ले यार, गोगी तू ब्याह कर ले। अच्छा, गोगी साहब 5-6 दिन 7 दिन उन्होंने झेला, फिर बोला बाबूजी आपकी प्रॉब्लम क्या है यार, मैं क्यों ब्याह करूँ यार मैंने आपकी डेस्टिनी देखी है ब्याह करके, ऐसा क्या किया आपने? बोले नहीं यार गोगी, आपने खानदान का नाम खत्म हो जाएगा यार, तू मेरा अकेला ही है। गोगी साहब भड़क गए, बोले खानदान? तुम क्या अकबर हो, अशोक हो, चंद्रगुप्त हो? साला तुमने आगे जाके पैदा किया गोगी, वो साला बंद हो जाना चाहिए ये खानदान। क्या टेंशन है तुम्हारा यार, तुम चलो ना ऐश करो, तुम ऐश करो, मैं ऐश कर रहा हूं अपने, तो तुम जलते हो क्या मुझसे? ना, दिस इज द रियलिज्म, जो एक किस्म का सैटायर भी रखता है, ह्यूमर भी रखता है। अगर हमारे अंदर ये जो पेरेंट्स हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जो रिश्ते हैं, ये सब इस मॉलियर आई के साथ अगर आएंगे तो बेहतर लगेंगे। और किसी से ये ना कहा जाए भाई साहब ये हम आपकी बात कर रहे हैं, जितने बेवकूफ़ आप हैं ना, इतना ही बेवकूफ़ करेक्टर बना रहे हैं, तब तो हमारे गले पड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप को बेवकूफ़ कैसे मान सकता है। तो हम उनकी वैसे ही तारीफ करें जैसे कि हम चैनल वालों की तारीफ करते हैं, जब वो हमें बताते हैं कि एक्चुअली पब्लिक ये चाहती है। मेरे ख्याल से हमने एक फैक्टर यहाँ भी डिस्कस ही नहीं किया कि हम जो यहाँ इतने कॉन्फिडेंस से सारी बातें कर रहे हो, आप इतने विश्वास के साथ हम लोगों से कह रही हैं कि आप ऐसा बनाइए, और आप देखिए हमारा भी झूठ देखिए, हम भी आपसे कह रहे हैं हाँ हम करेंगे और हमने उस एपिसोड में ऐसा कर दिया था, और वो एक्चुअली हमने ढीला नहीं किया, हमको करने ही नहीं दिया गया कभी कुछ। हमें अपना चेक बड़ी मुश्किल से मिलता है चैनल से, वो चैनल हमको बताता है आपको यो करना चाहिए, फिर हम वो कर देते हैं। अब अगर तो टीआरपी आ जाती है तो हमारी जो चैनल में बैठी बॉस होती है कहती है देखा, इसलिए हम आपको बताते हैं कैसे करना चाहिए। अगर वो पिट गया, जैसे ही वो पिटता है वो हमें बता देते हैं जब आप इसे वाइंड अप कर लें, आपको समझ में नहीं आ रही, बात ही नहीं समझ में आ रही। एक्चुअली यू हैव गॉट नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड द फैमिली एंड द वैल्यूज। एक्चुअली अपना व्हाट टू डू यार, व्हाट टू से यू यार, कम ऑन यार, आप इसे वाइंड अप कीजिए, आप बात कर लें इनसे, विनता से, इसको 1 महीने में आप वाइंड अप कर लें। अब हम वापस से पीछे बैकडोर एंट्रीज जाते हैं उनके पास, हमसे बड़ी गलती हो, हमने बाप को बाप और माँ को माँ बता दिया, हम इसके लिए शर्मिंदा हैं, हम इन्हें कुछ और बताएंगे, हम इनकी शादियाँ तोड़ देंगे, हम हर सच बोलने वाले को झूठ बुलवाएंगे, आप बोलिए तो सही, आप जैसे कहें हम वैसे डांस करेंगे। अल्टीमेटली कभी कभी हमारी चल जाती है, तो हम उनके और ट्रैप में आ जाते हैं। दरअसल ये हम सही प्रीमाइस को पकड़ लें और सही बातें कहना शुरू कर दें, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक होता जा रहा है, उसकी समस्याएं डेवलप होती जा रही हैं। इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इवॉल्व होता जा रहा है, उसकी समस्याएं आएंगी ही आएंगी। समस्याएं हमारे कहने से बदलनी नहीं है, क्योंकि ये सोशल डेवलपमेंट के कोर्स के साथ जुड़ी हुई है। हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि इनको इतने एंटरटेनिंग वे के अंदर सामने रखें कि लोगों को आईना भी दिख जाए और ऐसा भी ना लगे कि जैसे हमने उनकी खुद की चुगली कर ली। अगर हम इतना इंतजार कर लेंगे तो बात बढ़िया निकल सकती है, पर प्रीमाइस को हम मिस कर रहे हैं हमेशा। जैसे वो कह रही नहीं औरतें या आदमी ऐसा काम नहीं करते, यहाँ ये बहुत ही अर्बन नोशन है। आप देखिए, आप ये नॉर्थ ईस्ट में जाइए, मेघालय वगैरह सब में, वहाँ मैट्रियार्क सिस्टम, वहाँ सारी की सारी सत्ता ही औरत के हाथ में, वहाँ आदमी बैठा रहता है, वो बल्कि वो जो भी वहाँ का नशा वशा होता है वो थोड़ा बहुत करता है, और बच्चे को जैसा भी पालना उसे आता है पाल पुल लेता है, और वहाँ सारी महिलाओं के मामले में है। और शादी के बाद जैसे ये बहू जाती है उधर, ऐसे वो हस्बैंड एक दिन पहले से जाके मैं बैठे जाते हैं वहाँ पे, जी मैं आ गया जी, मैं आ गया एकदम, वो वहीं सेटल हो जाता है अपने मैके में, यानी कि अपने माँ बाप के घर में। लड़का कभी कभी जाता है, और ज़्यादा अगर जाता है तो बुरा माना जाता है, यार ये कैसा लड़का लेके आ गए तुम बताओ यार, ये हर बार चला जाता है।
और अर्बन में अगर यहाँ आ जाए आप, मेरे ख्याल से अधिकतर घरों में बाइयाँ काम करती हैं और हर बाई का हस्बैंड घर पे दिन में आराम से बैठा रहता है, वो कुछ नहीं करता, लेकिन वो महिला काम करती है। जितने हमारे यहाँ कार धोने वाले लोग आते हैं उनकी महिलाएं अधिक काम करती है और घर चलाती है। हमारे यहाँ की हर मेट्रोपॉलिटन सिटी की 60 से 70% पॉपुलेशन, उसके अंदर औरतें काम करती हैं। और जब ये मैंने भी अखबार में पढ़ा था कि कौन सी सीईओ है जो कुछ 10 दिन या 5 दिन के बाद एकदम बच्चा होने के बाद वापस ज्वाइन कर लिया जॉब, मुझे इतनी हैरानी होती है कि ये जो सड़कें बनती है और जो रूरल एरिया है हमारा, उसके अंदर लोग सड़क कूटते कूटते औरत जाती है, बच्चा पैदा करती है और 2-3 घंटे के बाद वापस आती है और काम करती है। और ये कोई एक्सेप्शनल बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये खेत में होता है, ये सड़क में होता है, ये फैक्ट्रियों में होता है और ये मेजॉरिटी है महिलाओं की। और जिस पानी की सफाई की हम बात करते हैं, वेस्टर्न राजस्थान को मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे पानी के अंदर पॉल्यूशन है, कुछ फॉस्फोरस और ऐसा निकल के आता है जिससे हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। तो सरकार ने क्या किया, जो ये नलकूप थे उस पर लाल रंग का क्रॉस करके अपनी जिम्मेदारी से वो मुक्त हो गए कि भाई हमने तो क्रॉस लगा दिया, अब आप मत पियो, इससे आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन पानी तो है ही नहीं ना, तो वो लोग भी उसी से पानी पीते हैं, गाय भैंसे भी उसी से पानी पीती हैं। और कुछ अर्बन लोग हैं जो एलीट है वहाँ पे, जिनको लगता है यार हमने इनको बेवकूफ़ बना दिया, हम समझदार, हमारे यहाँ एक्वागार्ड लगा हुआ, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो दूध जहाँ से ले रहे हैं, वो दूध देने वाले सारे के सारे पशु उसी से पानी पी रहे हैं और धीरे धीरे ये जो कंटेमिनेशन है वो उनके पास भी पहुँच रहा है। और वहाँ की 30 से लेकर 40% आबादी ऐसी हो गई है जिनमें 30-35 साल के बाद में हड्डियाँ टेढ़ी हो गई। अब समस्याएं तो इतनी सारी हैं और ये समस्याएं अवैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक है। हर समाज में जब भी अधिक पॉपुलेशन आ जाएगी, उस पॉपुलेशन को खत्म करने के बीज उसी समाज में पैदा हो जाते हैं। इसे हम स्वीकार करें या ना करें, ये एक वैज्ञानिक सामाजिक सत्य है। अब ये तो होना ही, लेकिन हम एंटरटेनिंग के जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर हमें इजाज़त जितनी मिलती है तो हम उतना इसे प्रीमाइस को मद्देनज़र रखते हुए अगर मज़ाहिया तरीके से इस पे बातें करेंगे तो बात अच्छी चली जाएगी। नहीं करेंगे तो फिर जैसा चल ही रहा है, देखिए फिर भी हमारे सीरियल कुछ एक तो हिट हो ही रहे हैं, देखिए आप देखती हैं, है ना। लेकिन अगर ये करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है।